कौन लाइफ में सक्सेस नहीं होना चाहता है? कौन नहीं चाहता कि वो उसको एक अच्छा प्लेसमेंट मिले? कौन है ऐसा जो ये नहीं चाहता कि वो अपने ड्रीम कॉलेज से पढ़े और उसको एक अच्छा पैकेज मिले आफ्टर कंप्लीट स्टडी? तो जब कंप्लीट हो जाए स्टडीज और सारी चीजें, तो फिर यहाँ पर आपके मन में एक ही चीज आती है कि यार पैकेज अच्छा होना चाहिए। माइंड में जब भी हम पीजी के लिए सोचते हैं तो पीजी के लिए हम फिर ये सोचते हैं, जब पीजी के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे मन में एक चीज रहती है कि हमें पैकेज अच्छा मिलना चाहिए, हम वहीं से करेंगे। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप एमबीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और एमबीए में अगर अपना करियर बना रहे हैं तो इन 6 मंथ की जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, ये 6 मंथ का जो रोड मैप देने वाला हूं ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये रोड मैप जो है वो आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, साथ ही साथ में आपको एक अच्छा पैकेज मिलने के लिए भी हेल्प करेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें रहेगा। तो सीयूटी पीजी 2025 एमबीए जो भी टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए यार कि आपके सब्जेक्ट में आता क्या है। एक्चुअली आपका जो पेपर कोड है सीयूईटी का, वो है आपका COQP 12, और जब हम COQP 12 की बात करते हैं तो उसमें आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसके बाद में, ये तो फर्स्ट है, सेकंड आपका आता है जो वो है मैथ्स का और क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, जिसमें ये टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, डीआई जो है वो बहुत अच्छी आती है यार, बहुत अच्छे लेवल की आती है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंट की न्यूज है, टिस ने जो है अब वो आपका सीयूटी के थ्रू ना लेके, टिस जो अब आपके एडमिशंस लेगा वो आपके कैट के थ्रू लेगा। और कैट का एक अच्छा एग्जाम होता है। कैट के बाद में अगर हम देखें तो टफेस्ट एग्जाम में कैट का एग्जाम आता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, सीयूटी जो है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको देख सकता है, और साथ ही साथ में लेवल तो जो एग्जाम का होता है वो कैट से थोड़ा सा कम होता है, एंड आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा, और आपको प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिल जाएगी। सो आइए, एक तो सिलेबस हो गया आपका, मैथ्स आता है, डीआई आता है, और आपका एक लैंग्वेज आता है, और फिर आपका एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, और 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पर रहते हैं। चाहिए, ये तो मैंने बात कर ली सिलेबस की। नाउ अब हम बात करेंगे मंथ बाय मंथ जो है, जो मैंने टैक्टिकल प्लान जो आपके लिए बनाया हुआ है, जिसको ब्रेक डाउन करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जो रोड मैप आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि अभी आप हैं सितंबर में। अभी तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो अगस्त में है, जाहिर सी बात है, बट मैं आपको ये सितंबर से इसलिए बता रहा हूं कि टाइम का अभी से अगर आप यूटिलाइजेशन कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। और इस 6 महीने के बाद में कोई भी अगर स्ट्रेटजी वीडियो आती है जिसमें कोई ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप कोई के 6 महीने या फिर उसके बाद में, मतलब लाइक 4 महीने में, 3 महीने में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड डिपेंड करता है कि बंदा पढ़ने में कैसा है, पढ़ाई के ऊपर उसकी कमांड क्या है, उसकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड क्या है। तो देखो, स्ट्रेटजी वीडियोस आपने बहुत सारी देख ली होंगी, अब ये फाइनल वीडियो समझना, और इसके बाद में कोई वीडियो आपको और देखने की जरूरत ना पड़ेगी। सो सितंबर से स्टार्ट करेंगे। सितंबर में आपको क्या करना है, फिर सितंबर से दिसंबर में क्या करना है, जैन में क्या करना है, और फरवरी में क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सितंबर में आपको करना है फाउंडेशन बिल्डिंग पे काम। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनानी है, फाउंडेशन बिल्डिंग में क्या क्या करना है उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल में फिर आपका सितंबर दिसंबर में क्या करना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जनवरी में क्या करना है, फेब में क्या करना है। सबसे पहला काम जो है सितंबर का फर्स्ट वीक, या फिर जब आप अभी अगर वीडियो देख रहे हैं, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट वीक है वो आप अपना फाउंडेशन बिल्डिंग को दीजिए। फाउंडेशन बिल्डिंग में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस आपका क्या होता है, और उसको समझना है। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो फिर आपका जो थर्ड ऑप्शन है, चूज योर मेंटोर। आपके पास एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा गाइड होना चाहिए जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दे। ऐसा होना चाहिए, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, जिसको भी नॉलेज है, जो आपको लगता है कि ये बंदा मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा।
तो उसको आप एज अ मेंटोर चूज कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊं, तो फिर आपको क्या करना होगा, आप जस्ट ड्रॉप मी अ मेल kumar.rohit@adda247 और मैं आपको रिवर्ट करूंगा, मैं एज अ मेंटोर आपको गाइड करूंगा कि आपको आगे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा। तो आप अगर मुझे मेंटोर चूज करना चाहते हैं, जस्ट ड्रॉप मी अ मेल। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट, एंड ये टाइम नहीं है यार डिसाइड करने का, ये 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में अगर एज ए मेंटोर आप मुझसे पूछोगे या किसी और से पूछोगे, बंदा सीधा ये बोलेगा यार 6 महीने हैं और इन 6 महीनों को सही से लगा लो, सही से पढ़ लो, मेहनत कर लो, अगर कोचिंग की जरूरत पड़ती है तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए। और पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोचिंग ज्वाइन करो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 6 महीने बहुत कम टाइम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और डीआई बहुत अच्छे लेवल की आती है इसमें। यहां पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो आपको देखना है फाउंडेशन बिल्डिंग में, वो है स्टडी मटेरियल गैदर करना। कोई ऐसा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए एक जगह पे, ठीक है। उसके बारे में अभी हालांकि मैं बात करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे देखेंगे यहां पर सॉल्व प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में एग्जाम कैसा आता है। और हाँ, अगर वीडियो यार लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ में जो एमबीए करने का सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेस जो है आपको अपना बिल्ड करना है, ठीक है, बिल्ड करना है अपने बेस को। एंड उसके बाद में आपका है कि लर्न टाइम मैनेजमेंट, आपको फोकस करना है, वो आपका टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पर आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और फिर आप तो मैनेजमेंट में ही जा रहे हैं यार, आप तो एमबीए करना है आपको, और आपको तो आगे और भी चीज़ें मैनेज करनी है। तो मैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी, एक बात हमेशा याद रखना है, कंसिस्टेंसी जो है वो टैलेंट को भी बीट कर देती है, कंसिस्टेंसी टैलेंट को पीछे छोड़ देती है। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। एंड बी काम एंड स्टे पॉजिटिव, ये काम है जो आपको सबसे पहले करना है। इन सबको फॉलो, ये पहला काम आपका होना चाहिए। टाइम बहुत कम बचा है, इसके बाद मेरा कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं आएगा। एमबीए के लिए केवल एक स्ट्रेटजी वीडियो है, ये 6 मंथ का, इसके बाद कोई स्ट्रेटजी वीडियो जो है मेरा नहीं आएगा आपके लिए। 6 महीने का स्ट्रेटजी वीडियो है कि आप 6 महीने में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है, इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना है आपको। और उसके बाद में यहां पर हमने सितंबर में, या अभी जब वीडियो आप देख रहे हैं तब हमने कर लिया फाउंडेशन बिल्ड। फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद में सितंबर के सेकेंड वीक से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस बीच में, इस टाइम पीरियड में आपको इन डेप्थ सिलेबस पढ़ना है। दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। ये 4 महीने आपको लगाने हैं अपने सिलेबस को खत्म करने में। हालांकि जो मैंने पहले आपको जो बताया है कि फर्स्ट वीक में क्या करना है, वो 1 दिन में भी आप कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, लेकिन मैंने आपको 1 वीक का टाइम दिया ताकि आप आराम से सोच पाएं। लेकिन सोचने का टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इन डेप्थ आपको पढ़ना होगा, इंटेंसिव लर्निंग करनी होगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ में रिवीजन भी करना है इन 4 महीनों में। फिर आ जाता है जनवरी, और जनवरी में आपको मॉक टेस्ट जन से स्टार्ट कर देने हैं। आपको लास्ट के जो 2 से 3 महीने हैं, एटलीस्ट 3 महीने आपको मॉक लगाने चाहिए, लेकिन आप लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सिलेबस जल्दी खत्म कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट करने हैं, रिवीजन स्टार्ट करना है, वो जनवरी में करना है। और फेब में आपको फाइनल पॉलिश देनी है अपनी इस प्रिपरेशन को। आपने जो भी तैयारी करी है, आपने जो भी पढ़ा है, उसको फाइनल पॉलिश देना है आपको फेब में। ये मैं बात कर रहा हूं लास्ट ईयर का जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग,
लास्ट ईयर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो इन पॉइंट्स को, इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। लास्ट में जब आपका यहाँ पर इतना काम कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर पहुँचने से कोई रोक पाएगा। बाकी मैं, अगर मुझे एज अ मेंटोर आप चूज करोगे, डेफिनेटली आई विल गाइड यू। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में बिल्कुल शेयर करूंगा। मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके जर्नी में, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने में। मैं आपके एज अ मेंटोर, एज अ दोस्त और आपके भाई की तरह आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं, या तो आप सेल्फ स्टडी करके जा सकते हैं, नहीं तो मैं बैच की बात कर रहा था। देखिए बैच क्या है, बैच आपको यहां पर ये जो बैच आप देख रहे हैं रुद्र बैच, अभी रिसेंट में ही ये रुद्र बैच लॉन्च किया गया है। इस रुद्र बैच में आपको मिलेंगी डिटेल क्लासेस, कॉन्सेप्ट डिटेल क्लासेस मिलेंगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज, जैसे मैं सोनू सर की बात करूं, रीजनिंग में अपने आप में ये महारथी है, इनका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। रुबैका मैम की बात करें, इंग्लिश आपको पढ़ाएंगी अल्टीमेट, मतलब क्या ही कहने। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं अमन सर, इन्होंने CGL मल्टीपल टाइम क्वालिफाई किया हुआ है, 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, 1000 प्लस सिलेक्शन करा के बैठे हुए हैं। तो आपको ये सारी चीजें, मतलब एक्सपर्ट फैकल्टीज जो हैं इस बैच में मिलेंगे, रुद्र बैच में। रुद्र बैच को एनरोल करने के लिए यूज कोड रोहित20, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट एक्चुअली मैं बताऊं, राखी की वजह से अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोड आपको यूज करना है रोहित20। वहीं अगर मैं महापैक की बात करूं तो ये महापैक में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि जब लास्ट टाइम पे 2 महीने रह जाते हैं तो क्रैश कोर्स आता है, क्रैश कोर्स का एक्सेस भी आपको महापैक में मिलेगा। तो ये आपके लिए मतलब चेरी ऑन द, समझ रहे हो ना तो वो वाला सीन हो जाएगा, मतलब आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं लॉ महापैक। ठीक है, तो रुद्र बैच है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। अब एनरोल कैसे करना है थोड़ा सा उसको बता देता हूं मैं, फिर उसके बाद में आगे मैं बात करूंगा आपसे। इसको एनरोल करने के लिए, ये जो रुद्र बैच को एनरोल करने के लिए आपको जाना है अड्डा247 की वेबसाइट पे। अड्डा247 की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, फिर यहां से आपको जाना है ऑल कोर्सेज में यूजी एंड पीजी सेलेक्ट करना है, और यूजी पीजी सेलेक्ट करने के बाद में सीयूटी पीजी सेलेक्ट करना है। सीयूटी पीजी सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहां से जाना है, सीयूटी पीजी सेलेक्ट करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा रुद्र बैच। ये जो रुद्र बैच देख रहे हैं इस पे आप क्लिक करोगे। अब रुद्र बैच पे क्लिक करते ही आपको यहां पर आएगा जो डिस्काउंट है वो बहुत कम मिलेगा, लेकिन आप यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करोगे और कोड लगाओगे जो मैंने आपको बताया है रोहित20। रोहित20 कोड अप्लाई करोगे। ये बैच जो फीस अभी 12,000 कुछ दिखा रहा था, वो फीस आपकी अप्रोक्सीमेटली 10,999 के समथिंग में रह जाएगी, और आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन से इस बैच को एनरोल करते हैं तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, कोड यूज क्यों करना है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर ये रोहित20 कोड यूज करोगे और आप इस बैच को एनरोल करते हो रोहित20 कोड यूज करके, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा आपको आपका एक दोस्त मिल जाएगा आपको आपका एक मेंटोर मिल जाएगा, आपको आपका एक साथी मिल जाएगा, आपको आपका एक टीचर मिल जाएगा, है ना, आपको आपका एक गाइड मिल जाएगा जो कि आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। तो रोहित20 कोड इसीलिए यूज करना है क्योंकि आपको यहाँ पर मेंटोरशिप मिलेगी फ्रॉम माय साइड। मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा, मैं मेंटोर करूंगा। ये kumar.rohit@adda247 पे आपको मेल करना है, जस्ट ड्रॉप मी अ मेल। अगर बैच को एनरोल करते हैं तो यूज कोड रोहित20, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। सो जाते जाते 2 लाइनें हैं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा। ये आपके लिए है कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा, क्योंकि टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। ना कल कभी आता है और ना कल कभी खत्म होता है। तो जो करना है आज करना है और अभी करना है। अगर बैच एनरोल करना है तो तुरंत जाओ एनरोल करो। अगर आपको मेंटोर चूज करना है तो मुझे तुरंत मेल करो। अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो तुरंत स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और ना कल कभी आता है ना कल कभी खत्म होता है। सो
उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो जस्ट ड्रॉप मी अ मेल। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।